महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में समंदर किनारे सुबह शाम का एक माहीगीर अपनी बीवी शांता और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुभाष रोज सुबह मछलियां पकड़ने जाता और शांता घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। उनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। एक दिन सुभाष ने कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, आज ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी, तभी तो मैं मनिया के स्कूल की फीस जमा कर पाऊंगा। शांता ने जवाब दिया, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा लालच में अपनी जान खतरे में मत डालना। सुभाष ने कहा, हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुभाष मछली पकड़ने के लिए चला गया। ज्यादा मछलियां पकड़ने की लालच में वो अपनी कुश्ती लेकर समंदर के बीचों बीच जाने लगा। तभी एक माहीगीर ने उसे रोकते हुए कहा, और भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ रानी मछली अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चों पर कोई खतरा आए तो वो हमला कर देती है और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सुभाष ने जवाब दिया, मुझे घर चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। रानी मछली अपने बच्चों का ख्याल रखे, मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर सुभाष ने इस माहीगीर की एक न सुनी और समंदर के बीचों बीच चला गया। जैसे ही सुभाष ने जाल फेंका, रानी मछली का एक बच्चा उसमें फंस गया। ये देखकर रानी मछली ने उस पर हमला कर दिया और सुभाष बुरी तरह जख्मी हो गया। ये देखकर पास के कुछ दूसरे माहीगीर जख्मी सुभाष को उसके घर ले गए। अपने शोहर को जख्मी देखकर शांता फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर ने सुभाष की हालत देखकर कहा, जख्म गहरा है, इलाज में बहुत खर्चा आएगा। मैं अभी कुछ दवा दे देता हूँ, बाकी दवा ही काम करेगी। दिन गुजरते गए, लेकिन सुभाष की हालत न सुधरी। बीमारी बढ़ती जा रही थी और घर की माली हालत बिगड़ती जा रही थी। शांता के सामने अब और ज्यादा चैलेंजेस थे कि एक तरफ घर चलाना था और दूसरी तरफ अपने शोहर का इलाज करवाना था। शांता ने ठान लिया कि अब वो कमाई करेगी और घर का खर्च चलाएगी और अपने शोहर का अच्छा इलाज करवाएगी। शांता ने एक सिनार के पास अपने जेवरात गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार लिए। उसके बाद उसने मछलियां खरीदकर उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। रोज सुबह खाना बनाना, अपने शोहर को दवा देना, मछलियां खरीदना और उन्हें बाजार में बेचने जाना शांता के लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जब शांता मछली खरीदने समंदर के किनारे गई तो उसने देखा कि एक माहीगीर ने रानी मछली के बच्चे को पकड़ लिया है। शांता समझ गई थी कि रानी मछली बहुत दुखी और गुस्से में होगी और वो दूसरे माहीगीरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शांता ने अपने तमाम जमा किए हुए पैसे माहीगीर को देकर रानी मछली के बच्चे को फौरन खरीद लिया और उसे समंदर में वापस छोड़ दिया। रानी मछली के बच्चे अपनी माँ के पास लौट गए। अपने बच्चों को देखकर रानी मछली बहुत खुश हो गई, लेकिन शांता अपने सारे पैसे खर्च होने के बाद बहुत दुखी हो गई थी। वो समंदर के किनारे अकेले बैठकर अपने शोहर के इलाज के बारे में सोचने लगी। उसी वक्त रानी मछली वहाँ आई और बोली, तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ बेटी। मैंने ही तुम्हारे शोहर को जख्मी किया था, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बच्चों की जान बचाई। तुम बहुत दयालु और ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये कहकर रानी मछली ने एक चमकती हुई अंगूठी दी और कहा, इससे तुम्हारा सारा जीवन खुशी खुशी गुजरेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसकी असली हकदार तुम ही हो। शांता की खुशी के आंसू छलक पड़े और रानी मछली वापस चली गई। शांता अपने घर पहुंची और अपने बीमार शोहर को सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर सुभाष की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला है। शांता ने अंगूठी एक सिनार को बेच दी और उन पैसों से अपने शोहर का अच्छे से इलाज करवाया। उनके बच्चे मनिया और राजू अच्छे स्कूल में जाने लगे। सुभाष अपने घर वालों के साथ समंदर किनारे गया और रानी मछली से अपनी गलती की माफी मांगी और उसका शुक्रिया अदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुसीबत के वक्त हार नहीं माननी चाहिए और लालच छोड़कर हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता।